तो आज के वीडियो में मैं आपको पाकिस्तानी मदरसों और इंडियन आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में डिफरेंस बताना चाहता हूं। देखिए, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे से बहुत अलग हैं। एक है जो अपने स्टूडेंट्स को एंटी इंडिया और एंटी हिंदू नफरत सिखाता है और मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पे की गई हिंसा को जस्टिफाई भी करता है, और दूसरे तरह के ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी मदरसे हैं। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। क्या आपने कभी सोचा है कि यार, इंडिया में इतने सारे ब्रेन वॉश्ड और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग कैसे हैं? तो देखिए, इसके कई सारे जवाब हैं, लेकिन एक जवाब ये भी है कि हाल में ही सोशल मीडिया पर एक आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के कुछ टीचर्स के वीडियोस वायरल हुए हैं कि वो टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को एक्चुअली क्या पढ़ा रहे हैं, और जो ये टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसमें इतनी हाई लेवल की एंटी इंडिया और एंटी हिंदू नफरत भरी हुई है कि पाकिस्तानी मदरसे इसको देखकर सोच रहे होंगे। I'm proud of you, you know that. I hope you do. अब देखिए, कोचिंग सेंटर्स इंडिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कल्चर है जिसने हजारों सालों से एजुकेशन पर बहुत बड़ा फोकस रखा हुआ है। तो इंडिया में ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो कोचिंग सेंटर्स में जाके पढ़ाई करते हैं, और लाजमी है ये बात कि भाई कोचिंग सेंटर्स में जो इनके टीचर्स इनको पढ़ा रहे हैं उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है इन स्टूडेंट्स पर। और इन इंस्टीट्यूट्स में कई ऐसे टीचर्स हैं जिनके दिमाग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया ऑफ इंडिया है। केस इन पॉइंट है विजन आईएएस जैसे आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। आज हम देखेंगे कि विजन आईएएस अपने स्टूडेंट्स को किस किस तरह की घुट्टी पिला रहा है, और एक बार आप देखेंगे कि भैया ये विजन आईएएस अपने स्टूडेंट्स को क्या पढ़ा रहा है, तो शायद आप भी मुझसे एग्री करेंगे कि विजन आईएएस, जिनका टैग लाइन है इंस्पायरिंग इनोवेशन, उसको चेंज करके रखना चाहिए 4 चवन्नी घोड़े पे इंडियन हिस्ट्री मेरे। तो आइए विजन आईएएस की वीडियोस की शुरुआत करते हैं उनके एक टीचर से जिनका नाम है स्मृति शाह। अब इनके नाम में स्मृति ईरानी और अमित शाह का मिक्सचर है, लेकिन ये हिस्ट्री ऐसे पढ़ाती है जैसे इनके नाम में हाफिज सईद और आरफा खानूम का मिक्सचर हो। तो इस वीडियो में हम स्मृति शाह जी को हाफिज खानूम बोलेंगे। तो देखिए हाफिज खानूम जी हिंदुइज्म के भक्ति मूवमेंट के बारे में क्या बोल रही हैं। वेरी ब्रीफली टेल मी, हैव यू हर्ड ऑफ भक्ति कल्ट? पर्पस क्या था भक्ति कल्ट का? इक्वालिटी। एक्चुअली कुछ नहीं हुआ था, इस्लाम आ चुका था। इस्लाम था बहुत लिबरल, इट वॉज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, कोई कास्ट सिस्टम वगैरह था नहीं। पहली बात तो देखिए, ये भक्ति मूवमेंट को भक्ति कल्ट बोल रही हैं, और हम सब जानते हैं कि कल्ट शब्द का हमेशा नेगेटिव कॉनोटेशन होता है। साइकोलॉजी में भी ये माना जाता है कि जब आप किसी मूवमेंट को कल्ट बोलते हैं तो उसको हमेशा एक नेगेटिव तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है। और अगर विजन आईएएस वाले बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, कल्ट में ऐसा कोई भी नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है, तो फिर मैं उनको चैलेंज करता हूं कि एक बार जरा इस्लाम को भी कल्ट बोल के दिखा दे। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। और दूसरी बात ये कह रही है कि इस्लाम जो है वो बहुत लिबरल है, सिर्फ और सिर्फ बराबरी और इक्वालिटी की बात करता है। I challenge them to tell me the prescribed punishment in the holy book of homosexuals, unbelievers, blasphemers, fornicators, dress code violators, idol worshippers, interreligious married apostates. बहुत लिबरल, इट वॉज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी। Marriage of a Hindu man to a Muslim woman should not be allowed. What happened? You are shocked? You think I'm an Islamophobe for saying it? You want an FIR against me? Well, I have just quoted the order from the Holy Book, chapter 2, verse 221. Do not marry your women to polytheistic men until they believe. बहुत लिबरल, it was talking about equality. He endorses chapter 98 verse 6 that polytheists are the worst of creatures. A Muslim slave girl is better than a polytheist woman. Or in chapter 4 verse 56, those who disbelieve in our verses, we will drive them into a fire. Every time their skins are roasted though, we will replace them with other skins so they may taste the punishment. बहुत लिबरल, इट वॉज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी। देखिए, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। मुस्लिम जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने इतने सारे हिंदुओं को इसलिए मारा, इतने सारे मंदिरों को इसलिए तोड़ा क्योंकि वो भारत में इक्वालिटी फैलाने की कोशिश कर रहे थे, और जब तक हिंदू भारत में जिंदा है तब तक भारत में इक्वालिटी कैसे आएगी? लेकिन क्या करें यार, आज भी इंडिया में ऑलमोस्ट 80% हिंदू बचे हुए हैं, तो ये बेचारे इंडिया में अभी तक पूरी तरह से इक्वालिटी नहीं फैला पाए हैं। लेकिन थैंकफुली एक सिल्वर लाइनिंग है कि अगर हमें एक सही मायने में इक्वालिटी देखनी है और एक ढंग की लिबरल डेमोक्रेसी देखनी है तो पड़ोस में पाकिस्तान है ही। कश्मीर के बारे में इनके जरा अनमोल रतन सुन लीजिए। And that time there was a leader in
context of Jammu and Kashmir, his name was Sheikh Abdullah. He was a very socialist and a secular person, right? तो इनके हिसाब से शेख अब्दुल्ला जो है वो बहुत सोशलिस्ट और सेक्युलर हैं। ये इतने सेक्युलर थे कि इन्होंने नेहरू जी को बोलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 लगवाया, जिससे कि जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन मिला, जिससे कि कश्मीर के मुसलमानों को एक्स्ट्रा अधिकार मिले, लेकिन जम्मू और कश्मीर के बुद्धिस्ट से, हिंदू से, सिखों से, लोअर कास्ट हिंदू से, शिया मुसलमानों से, क्रिश्चियन से, इन सब से उनके पॉलिटिकल और कल्चरल राइट्स छीन लिए गए। मतलब भैया ये सेकुलर उसी तरह से है जिस तरह से वीर दास वीर है। भाई साहब इतने वीर हैं कि जब राइट विंग के ऊपर जोक मारते हैं तो उसको कभी भी डिलीट नहीं करेंगे, लेकिन एक बार लेफ्ट विंग उनको जोक्स के नाम पर अटैक कर देता है तो एलकेजी के बच्चे की तरह ये अपनी पैंट गीली कर देते हैं। और उसके ऊपर से ये मैडम जो है कश्मीरी हिंदुओं को अपने खुद के जेनोसाइड के लिए ब्लेम कर रही हैं, उसी तरह से जिस तरह से बरखा दत्त ने किया था। But the irony was that most of the zamindar class were Hindus and most of the peasant class were Muslims. So although he was implementing a socialist measure, that is redistribution of wealth, the socialist measure was seen in the prism of religious differences. तो ये कहने की कोशिश कर रही है कि हिंदू जो है वो कश्मीर में बदमाश जमींदार थे और बेचारे गरीब मुसलमान जो हैं वो तो सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन सच्चाई भी सुन लीजिए। ताकि वो हमारे मजहब के लिए लड़ रहे थे, मजहब के लिए, हाँ इस्लाम के लिए। इस्लाम के लिए लड़ रहे थे, कश्मीर के लिए लड़ रहे थे? इस्लाम के लिए, कश्मीर के लिए भी, इस्लाम के लिए। उसके दिल में है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। पाकिस्तान से रिश्ता क्यों? लेकिन ये लोग तो असली मुस्लिम थोड़ी ही हैं, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से आईसिस भी असली मुस्लिम नहीं है। लेकिन उन लिबरल्स की तरह जो आज रशिया पे बड़े नाराज हो रहे हैं, लेकिन जब अमेरिका इराक और सीरिया को नेस्तनाबूद कर रहा था तब गायब हो गए थे, उसी तरह से जब नकली मुसलमान कश्मीर से हिंदुओं को मार काट कर निकाल रहे थे, उस समय पर पता नहीं हमारे सच्चे मुसलमान कहां गायब हो गए थे। विजन आईएएस के एक और महानुभाव का ये मानना है कि भैया देखिए, माता का जगराता जो है वो बहुत बैकवर्ड है, लोगों को बहुत तंग करता है, लेकिन अजान बड़ी अच्छी चीज है। जागरण करो माता का पूरी रात, जगा दो पूरी दुनिया को, और ऐसी आर्ट ऑफ लिविंग दिखाओ that the whole Yamuna bank is destroyed for 10-20 years. A few moments later. भड़काने की देर है, लोग लड़ने मरने को तैयार है। सोनू निगम the best case right now. Loudspeakers from मस्जिद disturb me. अब इतनी परेशानी है, इतना पैसा भी है, साउंड प्रूफिंग करवा लो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था और एक वोक फ्लिक्स नाम के अकाउंट ने इसी तरह से विजन आईएएस के बहुत सारे वीडियो शेयर किए थे और लेफ्टिस्टों ने हाल में ही वोक फ्लिक्स के अकाउंट को मास रिपोर्ट करके सस्पेंड कर दिया है। और उस अकाउंट ने एक और वीडियो शेयर किया था जिसमें हमारी हाफिज खानू मैडम जो है वो कह रही थी कि भाई गणेश चतुर्थी मनाने के वजह से जो पूजा के समय पे हिंदू नदी में नहाते थे उससे मुसलमानों को बड़ा डर लग रहा था। तो समझिए कि इंडिया में इफ्तार पार्टी से भाईचारा बढ़ता है। अजान बड़ी अच्छी चीज है और हिंदुओं को अपने घरों को साउंड प्रूफ करवा लेना चाहिए, लेकिन नदी में गोते लगाने से मुसलमान डर जाते हैं। यार ये क्या बात हो यार, मंदाकिनी करे तो सब लोग खुश, हिंदू करे तो फैशिज्म है। ये सब दोगलापन है। और सुनिए, हाफिज खानू मैडम बोल रही हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट जो है उससे भी फैशिज्म फैल रहा है। I believe India is a Hindu Rashtra, which generates an emotion of antagonism or hostile towards other religious minorities, and then it might generate the action tendency of being violent or attacking them. और हमारी हाफिज खानू मैडम एकदम 100% रैशनैलिटी में विश्वास करती हैं। अंधविश्वास के लिए इनके पास टाइम नहीं है। देखिए ये कह रही हैं कि सबरीमला और राम मंदिर में कितना अंधविश्वास भरा हुआ है। Malika Puratamma के out of respect, basically the women in the menstrual age is not allowed to enter in the temple. Now what you need to realize is religion और rationality का आपस में कोई लेना देना नहीं है। बन रहा है ना यूपी में, इलेक्ट्रिसिटी आए ना आए क्या फर्क पड़ता है, राम जी बस जाए। तो ये मैडम जो है 100% रैशनैलिटी में विश्वास रखती हैं, लेकिन यही मैडम हिजाब को भी सपोर्ट करती हैं। I am not saying anything with respect to hijab controversy right now, but the scenario which was there when there was a group of boys who were chanting certain slogan against a girl who was wearing a burqa, and that was the scene which was being created yesterday. That is not a very civilized scene to be
ये बढ़िया। ये मैडम कहती हैं कि भाई मैं हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन हिजाब के नाम पे हिंदुओं को गरिया भी रही हैं। मतलब ये तो वही बात हुई कि मैं बोलूं कि देखिए मैं राहुल गांधी जी के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन राहुल गांधी जी एक नंबर के यूजलेस आदमी हैं, 50 साल के यूथ लीडर हैं, इनकी 8 साल के बच्चे की मेंटल कैपेसिटी है, इसीलिए दिन भर पोगो और छोटा भीम देखते रहते हैं। लेकिन देखिए मैं राहुल गांधी जी के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता। और अगर इनको रैशनैलिटी इतनी ही पसंद है तो ये हिजाब को क्यों सपोर्ट कर रही हैं? इनको तो बिल्कुल हिजाब के खिलाफ होना चाहिए कि 21वीं सेंचुरी में किसी औरत को मर्दों की नजर से छुपने की क्या जरूरत है। और जिन मैडम को रैशनैलिटी इतनी पसंद है उनके हिसाब से ओवैसी बड़ा रैशनल है और ओवैसी बड़ा स्मार्ट है। अभी ओवैसी ने स्टेटमेंट दिए हैं, हैव यू हर्ड व्हाटएवर ही वाज सेइंग? एंड ओ बाय द वे, ओवैसी इज अ लर्नड पर्सन. He is a very well qualified, he is a lawyer, he is a very well educated person. तो माता जी इतना पसंद करती है, कम से कम नाम तो ठीक से बोल लो ओवैसी का। और दूसरी बात, सिर्फ हार्वर्ड जाने से आदमी स्मार्ट हो जाता है? आप कहने की क्या कोशिश कर रही है कि निधि राजदान स्मार्ट नहीं है? क्योंकि वो तो वैसे अगर हार्वर्ड जाने से लोग स्मार्ट हो जाते तो राहुल गांधी जी भी हार्वर्ड के स्टूडेंट रह चुके हैं। राहुल गांधी जी भी हमारे कामदेव की तरह सेंट स्टीफेंस के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो क्या इसका मतलब राहुल गांधी जी भी ओवैसी की तरह जीनियस और रैशनल हैं? वैसे आइए हमारे ओवैसी जी की जरा रैशनैलिटी देख लेते हैं। ओवैसी जी इतने रैशनल हैं कि ये मानते हैं कि इनकी पत्नी को कोई पराया मर्द देख तक नहीं सकता। एक बार हैदराबाद में जब गया था तो ओवैसी जी ने मुझे अपने घर पे बुलाया, तो मैंने खाना खत्म हुआ, मैंने कहा इतना बड़ा अच्छा खाना बनाया किसने? तो नहीं, उन्होंने कहा मेरी वाइफ ने। तो मैंने कहा आई वुड लाइक टू थैंक हर. So she said, no, you can't meet her. I said, why not? And she said, no, that is our system. And I must confess, that day I told Asaduddin Owaisi, I said, you are a modern, you should be representing a modern progressive vision. Why can't I meet your wife? He said, no, that is the way we are. ये रैशनैलिटी में इतना विश्वास रखते हैं कि इनकी पार्टी कहती है कि शरिया कानून को जरा सा भी मॉडर्नाइज नहीं किया जा सकता। ओवैसी जी इतने रैशनल है कि इनकी पार्टी बार बार हिंदुओं को मारने की धमकी देती रहती है। ये इतने रैशनल है कि इनकी पार्टी तस्लीमा नसरीन जैसी एथियस्ट ऑथर को मारने की धमकी देती है सिर्फ इसलिए क्योंकि रैशनैलिटी के नाम पे तस्लीमा नसरीन ने इस्लाम छोड़ दिया था। भैया अगर ये रैशनल है तब तो आलिया भट्ट भी नोबेल प्राइज विनर है। Who is the president of India? और देखिए ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, विजन आईएएस के खुद के स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि भैया ये जो टीचर्स हैं वो बहुत बायस सिखा रहे हैं। आप देखिए कोरा में विजन आईएएस के एक स्टूडेंट ने पोस्ट डाला है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि 2019 के बाद से हाफिज खानूम मैडम पगला गई हैं और सिर्फ बीजेपी और हिंदुइज्म को गालियां देती रहती हैं। और इनके अलावा भी विजन आईएएस में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वो ना भारत माता की जय बोलना चाहते हैं ना नेशनल एंथम गाना चाहते हैं। Definition of patriotism and nationalism is not in any way controlled by your idea of nationalism. तुम्हें लगता है नेशनलिज्म नेशनल एंथम गाना? मेरे को नहीं लगता। कि अगर तू असली में हिंदुस्तानी है, तू इंडियन है, तो बोल भारत माता की जय। अरे नहीं बोलना मुझे भाई, मेरी मर्जी। तो ठीक है भाई मत बोल, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इतना प्रॉमिस कर दे कि जब हम लोग भारत माता की जय बोलें या फिर नेशनल एंथम गाने की कोशिश करें तो फिर कंप्लेन मत करना कि भारत माता की जय कम्युनल है। जब बेचारे कार सेवक राम मंदिर के लिए डोनेशन मांग रहे हैं तो कंप्लेन मत करना कि मेरी तो इनकी देख के फट गई। अब कंप्लेन मत करना कि जय श्री राम तो फैशिज्म है। तो कंप्लेन मत करना कि कोई अपनी गाड़ी पे हनुमान जी का स्टिकर लगा रहा है तो उससे तुम्हारी फट के हाथ में आ जा रही है। मतलब ये तो चित्त भी मेरी पट भी मेरी वाली बात हो गई। आप वीरदास वाला काम मत करिए कि एक तरफ तो आप वॉर के खिलाफ हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह के क्रिंज पोयम पब्लिश कर करके वॉर क्राइम कर रहे हो पूरी दुनिया के ऊपर। आप ये वीडियो को पॉज करके ये पोयम पढ़िए। ये पोयम पूरी दुनिया के ऊपर एक वॉर क्राइम है। कहीं नेटो और रशिया मिलके इंडिया के ऊपर ना अटैक कर दे ताकि इस तरह का पोयम दोबारा दुनिया में ना आ सके। और फिर हाफिज खानूम के बाद हम आते हैं ऑड्री टुश्के पर, जो आजकल अमेरिका के अलावा विजन आईएएस में भी पार्ट टाइम पढ़ा रही हैं। इनफैक्ट लाइक जैसे औरंगजेब के बारे में बोले जाता है कौन सा काशी विश्वनाथ वाला है, कौन सा एक मंदिर, यू नो, वन सम टेम्पल ही हैड डिस्ट्रॉयड। सो actually like when you some texts they also say that there was a complaint by the good priests that you know some illegitimate activities are take place in that temple. So we all know Hinduism में कभी-कभी ऐसा, every religion not just Hinduism, but अब जैसे आसाराम बापू है, ठीक है, वो लव चार्जर वाला बाबा राम रहीम है, right? तो क्या मतलब misuse of religion is there in every religion. He was very ethical kind of a person, Aurangzeb, right? He would not engage in any इलेजिटिमेट एक्टिविटीज। यार आजकल थोड़ी डिफरेंट दिख रही है मैडम, कुछ शक्ल मर्दाना हो रखी है, आवाज भी मर्दाना लग रही है, बाल वाल भी थोड़े अलग कटवाए हुए हैं, कुछ ऑपरेशन तो नहीं करवाए इन्होंने? I don't know. Anyway,
मर्दाना ऑड्री टुश्के बोल रही हैं कि औरंगजेब मंदिर इसलिए तोड़ रहा था क्योंकि वो अनएथिकल एक्टिविटीज रोकने की कोशिश कर रहा था। अबे ये क्या लॉजिक हुआ भाई? मैं इस टीचर से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में आपका बेटा पायरेट करके एक मूवी देखता है तो क्या आपके पूरे घर को तोड़ देना चाहिए? हम सब जानते हैं कि इंडिया के हर एक स्कूल हर एक कॉलेज में चीटिंग होती है, तो क्या इंडिया का हर एक स्कूल हर एक कॉलेज को तोड़ देना चाहिए? और अगर इसी तरह का एथिक्स आपको फॉलो करना है तो मैं इन टीचर साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप देखिए कि दुनिया भर के कैथोलिक चर्चेज में छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, तो क्या जो औरंगजेब ने मंदिरों के साथ किया वही हमें चर्चेज के साथ करना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूँ टीचर साहब से, बताइए टीचर साहब। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। और इंडिया का कमाल देखिए यार, इंडिया में कोई भी कभी भी कुछ भी बन सकता है। रातों रात औरंगजेब एथिकल बन गए, 30 साल से राहुल गांधी यूथ लीडर बने हुए हैं। मैं भी सोच रहा हूँ हेल्थ मिनिस्टर बन जाऊं। और देखिए टीपू सुल्तान बड़ा अच्छा है लेकिन मराठा बड़े खराब हैं। And if you are truly nationalistic, if there is one state which you should be fan of, it is Mysore. Marathas they will come at number 2. In fact, Marathas क्या number 2 पे भी क्या ही आएंगे? मतलब Marathas they supported the British. So therefore, if there is anyone who, like it was Tipu Sultan who died in a war protecting his capital Seringapatam in 1799. If there should be one hero from this era, it should be Tipu Sultan and Hyder Ali. तो जिस बंदे ने हजारों हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया, जिस बंदे ने हजारों मंदिरों को जबरदस्ती तोड़ा, वो बंदा मराठों से अच्छा है। और मराठा देशद्रोही हैं, जबकि मराठा सिर्फ अपने देश को घुसपैठियों से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। मराठा के राज में किसी भी रिलीजन के साथ भेदभाव नहीं हुआ था, किसी भी आदमी के ऊपर जजिया नहीं लगाया गया, किसी भी मुसलमान को जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं किया गया। लेकिन ये लोग टीपू सुल्तान से ज्यादा खराब है। कसम से यार, विजन आईएएस का नाम चेंज करके विजन आईसिस कर देना चाहिए, क्योंकि विजन आईएएस में पढ़ने के पहले आप ऐसे दिखेंगे और विजन आईएएस में पढ़ने के बाद आप ऐसे दिखेंगे। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो रैशनलिज्म में इतना विश्वास रखता है, जिसको शबरीमला और राम मंदिर जैसे अंधविश्वास से नफरत है, वो तो हर एक तरह के अंधविश्वास की बराबर निंदा करेगा, हर एक धर्म की बराबर निंदा करेगा। लेकिन रिजल्ट आप खुद देख लीजिए। हिस्ट्री पढ़ो, पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे, हिंदुस्तान सती प्रथा, पूरी दुनिया में अंधेरा। और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए, इस्लाम, प्रेम, मैसेज। इन्होंने मुझसे पूछा कि हम इंस्टीट्यूट का नाम क्या रखें? हमने कहा इकरा रखो, बड़ा अंधेरा है दुनिया में, इकरा मतलब पढ़ो। तो ये इंस्टीट्यूट जो है वो स्टूडेंट से 1 लाख रुपए चार्ज करता है सिर्फ उनको एंटी इंडिया और एंटी हिंदू नफरत सिखाने के लिए। अरे भैया, इससे अच्छा तो यार आप वायर देख लो, क्विंट देख लो, बनर्जी बाबू देख लो, दुग्गल साहब देख लो, वो तो कम से कम फ्री में एंटी इंडिया नफरत सिखाते हैं यार। इमोशनल डैमेज। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह के वीडियोस देखकर सोशल मीडिया पे लोग काफी आउटरीच कर रहे थे, काफी नाराज हो रहे थे। तो उसके रिस्पॉन्स में विजन आईएएस ने एक स्टेटमेंट इशू किया, जिसमें उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यार हम किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते थे। ये बढ़िया है। आप हिंदुओं को अंधविश्वासी बोलो, आप कश्मीरी हिंदुओं को उनकी खुद की मौत के लिए ब्लेम करो, आप हिंदुओं के कातिलों को देशभक्त बोलो, आप मराठाओं को देशद्रोही बोलो, और फिर उसके बाद बोलो नहीं हम तो आपकी फीलिंग्स नहीं हर्ट करना चाहते हैं। यार ये तो वही बात होगी, कोई आपको गोली मारे और बोले कि देखिए मैं आपको मारना नहीं चाहता था, मैं तो सिर्फ आपको वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में सिखाना चाहता था। क्या लिखा है क्या? लेकिन देखिए, कंक्लूजन में आपको ये बात समझनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे विजन आईएएस जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे नाराज होने से कितना फायदा होगा, क्योंकि भैया यूपीएससी और यूपीएससी के जो एग्जामिनेशंस हैं वो खुद चाहते हैं कि इस तरह का एंटी इंडिया बकवास बच्चों को पढ़ाया जाए। आप देखिए कि बैजूस के हिसाब से और दूसरे आईएएस कोचिंग फोरम्स के हिसाब से अगर आपको यूपीएससी एग्जामिनेशंस में सक्सीड करना है तो कौन सी किताबें पढ़नी जरूरी हैं? इंडिया आफ्टर गांधी बाय रामचंद्र गुहा, एंशिएंट इंडिया बाय आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा वही हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने राम मंदिर मूवमेंट के समय पे मुसलमानों को जाकर कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर का कोई प्रूफ नहीं है, आप बाबरी मस्जिद की जमीन हिंदुओं को मत दीजिए। मिडीवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा, ये एक ऐसे हिस्टोरियन है जो मानते थे कि भारत में इस्लाम का फैलना बहुत अच्छी चीज थी, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को कायर बोला था, जिन्होंने कहा था कि औरंगजेब तो अच्छे आदमी थे, उनको मिसअंडरस्टैंड किया गया है। और देखिए किताबें, मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा वही हिस्टोरियन है जिन्होंने कोर्ट में जाके कहा था कि भाई राम मंदिर का अयोध्या में कोई प्रूफ नहीं है, बल्कि वहां पर तो एक बुद्धिस्ट जैन सेंटर बना हुआ था। करंट अफेयर्स में अगर आपको यूपीएससी में सक्सीड करना है तो नंबर 1 चीज आपको पढ़नी होती है द हिंदू न्यूज़पेपर। ये सब चीजें तो यूपीएससी में एसेंशियल रीडिंग मानी जाती है। साला जब सब्जी ही खराब है तो कोफ्ते का टेस्ट अच्छा कैसे आएगा? जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही निकलेगा ना। ठीक है,
और यही तो डिफरेंस है आज के बीजेपी में और कांग्रेस पार्टी में। बीजेपी पार्लियामेंट में सीट कंट्रोल करने में विश्वास रखती है, जबकि कांग्रेस पार्टी लोगों के दिमाग पर कंट्रोल रखने में विश्वास रखती है। जब इंदिरा गांधी पावर में आई थी तब उन्होंने एक कमिटेड सिविल सर्विस और एक कमिटेड जुडिशरी क्रिएट की थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात मानती थी। उसी तरह से 2004 में बीजेपी इलेक्शन हारी थी और एक साल के अंदर अंदर 2005 में एनसीईआरटी ने सारी पुरानी किताबों को कैंसिल किया और रोमिला थापर, बिपिन चंद्र जैसे हिस्टोरियंस को बुलाया और कहा कि आप हमारे नैरेटिव के साथ नई नई हिस्ट्री की किताबें लिखिए जो हम सभी बच्चों को पढ़ाएंगे। एक साल के अंदर अंदर उन्होंने अपना नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया। और बीजेपी ने 8 साल तक क्या किया? कितने टेक्स्ट बुक्स उन्होंने लिखे हैं, कितना सिलेबस उन्होंने चेंज किया है। यहां तक कि 2018 में बीजेपी के मिनिस्टर खुशी खुशी बोल रहे थे कि एक भी चैप्टर उन्होंने नहीं बदला है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। भैया, पादने के बीच में और एक्शन के बीच में यही डिफरेंस है। तो ठीक है, कश्मीर से आर्टिकल 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीजें अनफॉर्चुनेटली टेम्पररी रहेंगी जब तक हम इंडिया के लोगों की मेंटल गुलामी नहीं खत्म करेंगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत के लोगों की मेंटल गुलामी खत्म करने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं? प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, थम्स अप दीजिए, इससे मेरी बहुत मदद होती है, शो की बहुत मदद होती है। मैंने द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री से अपने दूसरे पॉडकास्ट चैनल पर हाल में ही बात की है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके जाकर उस पॉडकास्ट को जरूर देखें और आप सुन भी सकते हैं। अगर आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज पेट्रियन और यूट्यूब पर एक मेंबर भी बने। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड अपना